जय माता दी। जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। कार्तिक मास में पुण्य ही पुण्य करने का समय है, क्योंकि इस समय दीपदान किया जाता है। दिवाली आती है, अक्षय नवमी आती है, आंवला नवमी आती है, अष्टमी आती है, छठ आती है। सब त्योहार ही त्योहार और दान धर्म और पुण्य करने का ही समय है। तो अक्षय नवमी, इसके दिन जो भी पुण्य किया जाता है यह अक्षय होता है। इस नवमी को आंवला नवमी भी कहा जाता है। हमारी भारतीय सनातन पद्धति के अनुसार पुत्र रत्न प्राप्त करना हो तो महिलाओं के द्वारा आंवला नवमी की पूजा को महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी आंवला नवमी, अक्षय नवमी को पूजा जो महिला करती है उसके यहां पुत्र उत्पन्न होता है। ऐसी हमारी सनातन संस्कृति में यह परंपरा बनाई गई। और ऐसा भी कहा जाता है कि यह पूजा व्यक्ति के समस्त पापों को दूर करके पुण्य फलदायी हुई होती है। अक्षय नवमी के दिन स्नान ध्यान करके, रंग रंगीले कपड़े पहन करके, आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर के विधि विधान से पूजन अर्चन करना चाहिए। विधि विधान से पूजन अर्चन करने का मतलब हो गया जो पूजा में लगता है सामान सब लेकर के जाएं अपनी परंपरा के अनुसार, और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए प्रार्थना भी की जाती है उस दिन। कुछ जगह आंवला नवमी बोलते हैं, कुछ जगह अक्षय नवमी बोलते हैं, परंतु है अर्थ एक ही है। इसलिए सभी महिलाओं को यह आंवला नवमी का त्योहार मनाना चाहिए और आंवले की पूजन अर्चन कर उसकी परिक्रमा करना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। और ऐसा भी कहा जाता है कि आंवला जो है श्री हरि विष्णु का पसंदीदा वृक्ष फल भी है। इसलिए लक्ष्मी जी के पूजन में भी आंवले का प्रयोग होता है, दिवाली पूजन में भी आंवले का प्रयोग होता है, और इसी समय पे यह आता भी है। आंवले के वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए इसकी पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। तो आंवला नवमी के दिन या अक्षय नवमी के दिन स्नान ध्यान करके पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बिना अन्न खाना खाए आंवले की पूजा की जाती है। दूध, कच्चा सूत, रोली, चावल, धूप, दीप, हल्दी, कुमकुम, चावल, इन सब से आंवले की पूजा करना चाहिए, आंवले के वृक्ष की पूजा करना चाहिए। और हो सके तो परिक्रमा करना चाहिए, 108 परिक्रमा करना चाहिए, और 108 परिक्रमा करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। ऐसा शास्त्र में लिखा है कि जो व्यक्ति आंवला नवमी की कथा सुनता है और आंवला नवमी का व्रत उपवास रखता है उसके यहां पर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और इसकी एक कथा भी आती है, तो वह कथा भी अवश्य सुने। तो आंवला के वृक्ष की पूजन अर्चन करने के बाद में आंवले को खाना भी चाहिए उस दिन,
और पूजन अर्चन करके आंवला, उस दिन अक्षय नवमी के दिन आंवला खाने से रोग मुक्त होते हैं, दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है। इसीलिए आंवला नवमी के दिन हिंदू लोग इस व्रत का पालन करते हैं और आज भी यह परंपरा चली आ रही है। तो अक्षय नवमी और आंवला नवमी एक ही बात है, बस आपको आंवले के वृक्ष की पूजन अर्चन करके ही उपवास तोड़ना है और परिक्रमा अवश्य करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम सिम रीम सिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। क्योंकि आंवले में महालक्ष्मी का वास भी बताया गया है।